Let us start. Adventure of Toto, second video explanation in Hindi, and page number 9 from 9, first para, first word. I am going to start from the first line. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. Stable means होता है घोड़शाला, जहाँ घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं। तो देख रहे कि जब टोटो को दादाजी ने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, प्यार दुलार करने लगे, उसके फेवर में हुए, तो उसे एक फिक्स घर, स्टेबल यानी एक अकेला ऐसा घर था जहाँ घोड़े पहले बांधे जाते थे, उसमें उस टोटो को रख दिया गया। Where he had for a companion the family donkey नाना, वहां पे उसका एक फ्रेंड था डंकी, उसका नाम नाना था डंकी का। On Toto's first night in the stable, टोटो के पहली रात जो घुड़शाला में गया, पहली रात, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable, तो जो दादाजी थे उस घुड़शाले में कई बार जाकर देखे कि क्या टोटो आराम पूर्वक है या नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. पाए वो कि जो नाना थे, नाना यानी जो मंकी था, डंकी था, जब दादाजी गए तो देखे कि वो अपने हे पर से सर हटा करके हे पर पे सर रखा हुआ था और रस्सी खींच करके उसी पे बैठा हुआ था। So grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her and long ears with his sharp little teeth. कह रहे हैं कि जब दादाजी देखे कि ये रस्सी खींच के जिस हे पे यानी भूसा या पुआल जो था जिसपे कि डंकी बैठा हुआ था, उससे थोड़ा दूर सर करके उस पे रखा हुआ था ये डंकी अपना सर, तो नाना जी को, ग्रैंडफादर को गुस्सा आया और वो नाना यानी जो डंकी था उसे एक झापड़ दिए। तब नाना समझ गया कि अरे मुझे ये कह रहे हैं कि डंकी मंकी के साथ मिल के रहो। तब वो जा करके मंकी के पास अपना सर रख करके फिर सो गया। Miss they started to show affectionate with each other, monkey and donkey both. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and to her long ears with a sharp teeth. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब वो कह रहे हैं राइटर कि टोटो यानी मंकी एंड नाना यानी डंकी, मंकी डंकी कभी गुड फ्रेंड नहीं बन सके, आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहे। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandfather for his bath. करें कि सबसे बढ़िया व्यवहार जो प्रॉब्लम थी वह नाना की थी, और नाना की क्या वो थी सबसे उपलब्धि बढ़िया बात नाना के लिए कि जो जाड़े के टाइम, नाना नहीं, टोटो को दादाजी नहाने के लिए जाड़े में गर्म पानी करके देते थे और वो उससे नहाता। अब इस चीज को वो सीख गया, बहुत बढ़िया से परफॉर्म करता था। अभी आगे पढ़ेंगे कैसे करता था। बाउल, BOWL, बाउल में कटोरा होता है। He would cunningly test the temperature, करें कि वो बड़ी समझदारी से पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता। कैसे करता था टेम्परेचर टेस्ट, की ज्यादा गर्म है कि हल्का, अभी समझ में आएगा। With his hand, अपने हाथ से। Then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing. कह रहे कि जैसे नरेटर की जैसे मैं एक बच्चे लड़के के रूप में क्या करता था कि पहले गर्म पानी को टेस्ट करता था उंगली डाल के कि कितना गर्म है, और जब गर्म पता चल जाता था तो उसके बाद मैं क्या करता था कि टब में एक पैर डालता था, फिर दूसरा डालता था, फिर स्लोली स्लोली उसमें बैठता था। यही चीज ये कह रहे हैं कि वह चीज मुझे करते वो मंकी देखा था टोटो, और वैसे वो भी करता। पहले उंगली डाल के चेक करता कि गर्म है कि ठंडा है, कितना है, उसके बाद पहले एक पैर डालता, फिर दूसरा पैर डालता, फिर धीरे धीरे उसमें बैठ जाता। Until he was into the water up to his neck, और जब तक बैठता तब तक कि उसके गर्दन तक पानी में आ जाता। जब टब का पानी उसकी गर्दन तक आ जाता तो वो फिर आराम से उसी में एंजॉय करता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. अंत में साबुन लेता, पूरे हाथ पैर में रगड़ता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और कह रहे नरेटर कि टोटो तभी तक नहाता उस पानी में जब तक कि वह पानी गर्म रहता।
ज्यों ही पानी ठंडा होता त्यों ही वो क्या करता मंकी कि निकल के तेजी से किचन में भागता आग के पास ताकि जल्दी से जल्दी उसकी शरीर सूख जाए। If anyone laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt. Feelings would be hurt का मतलब उसके मन को चोट लगती है, and he would refuse to go on with his bath. कह रहे हैं कि अगर कोई उस पे हंस देता तो अब यह टोटो महसूस करता है कि उसकी बेइज्जती हो गई, और तब वो टोटो नहाने से इनकार कर देता कि अब मैं नहाऊंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए, कैसे लोग हंसे मुझ पे, हाउ डेयर दे लाफ एट मी। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन क्या हुआ, ऐसा ही खेल करने में या शैतानियां करने में जो टोटो मंकी था वो ऐसा लगा कि अपने आप को गर्म पानी में उबाल लेगा, एकदम पका देगा, एकदम हीट पानी में, ओवर हीट। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बर्तन था, उसमें पानी रखा गया था गैस पे ताकि वह गर्म हो जाएगा, जिसमें चाय भी बन जाएगी और टोटो भी नहा लेगा। Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. टोटो क्या किया, अकेले में गया और देखा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया मौका है, चलो उस पे का ढक्कन मैं हटा देता हूँ, देखूं इसमें क्या है। Finding the water just warm enough for a bath, he got in. और अभी वाटर हल्का सा गर्म ही था तो वो क्या किया कि उसी वाटर में जाके बैठ गया, अभी गर्म था तभी, हल्का फुल्का गर्म था, और नीचे से आग, फायर वार बर्निंग। Got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. और जब उस आग पे रखे पानी में टोटो बैठा तो थोड़ी देर तो बड़ा मजा आया क्योंकि नॉर्मल गर्म था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पानी, अब चूंकि नीचे आग जल रही थी, धीरे धीरे इतना गर्म होने लगा कि अब नीचे से टोटो को बर्दाश्त करना बाहर होने लगा, धीरे धीरे पानी नीचे से ही ना गर्म होगा। फिर देखो, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. जब एक्सट्रीम गर्मी जलन नीचे से पानी में महसूस होने लगी तो टोटो क्या किया, पहले थोड़ा सा खड़ा हुआ, लेकिन जब बाहर ठंड निकलने के लिए खड़ा हुआ, बाहर ठंड लगी तो फिर उसी गर्म पानी में बैठ गया। Finding it cold, sat down again. He continued hopping up and down for some time. अब ऐसा करने में वह कई बार ऐसा ऊपर नीचे उसी केटली में उबलते हुए पानी में बैठता रहा, बाहर निकलता गर्मी होती है, ठंड लगती, अंदर बैठता जलने लगता, इसी चक्कर में वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मेनी टाइम्स उसने किया। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Hauled him का मतलब होता है खींच के बाहर निकालना। तब तक अचानक दादी आ गई और देखी कि अरे तो उबलते पानी पे है, इसलिए वहां पे वो आकर के उसको बाहर निकाल ली। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. कह रहे हैं राइटर कि यदि भगवान ने किसी को ऐसा शरारती दिमाग दिया है इस धरती पे तो वो सबसे ज्यादा शरारती दिमाग टोटो का ही था, उससे बढ़कर किसी का दिमाग शरारती नहीं था। He was always tearing things to pieces. हमेशा वो चीजों को फाड़ देता, नोच देता। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और कह रहे हैं कि जब कभी भी मेरी चाची पड़ोस की आ जाती है आंटी मेरे घर, तो उनके कपड़े जरूर ये फाड़ देता, किसी कीमत पर उन्हें सेफ जाने नहीं देता। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन क्या हुआ कि पुलाव का बर्तन भरा हुआ पुलाव जो था उसमें है, बाहर लंच बेंच पे पड़ा हुआ था, मेज पे। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जब ये घुसे अंदर तो देखे कि टोटो जो था उसी चावल पे बैठकर चावल खा रहा था, मीन्स होल चावल, होल पुलाव राइस वाज डिस्ट्रॉयड। My grandmother screamed, दादी चिल्लाई, and Toto threw a plate at her. और दादी के चिल्लाते ही टोटो ने वह बर्तन चावल का प्लेट उठा के दादी पे फेंक दिया। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. दूसरी आंटी टोटो की तरफ दौड़ी कि उसे मार के भगाए डांट के, तब तक टोटो ने एक गिलास का पानी भरा हुआ गिलास लिया और आंटी के मुंह पे दे मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, Toto picked up the dish of pulao and make his exit through a window. जब दादाजी आ गए तो टोटो क्या किया कि निकल के पुलाव में से भागा और खिड़की के माध्यम से बाहर निकल के भाग गया।
We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arm. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into the 100 pieces. कह रहा है कि वह जो राइस का पुलाव का बर्तन था उसमें लेकर टोटो ऊपर भाग गया पेड़ पे खिड़की के सहारे, और जब पेड़ पे गया तो वहां दोपहर तक बैठकर उस चावल को आराम से खाता रहा। जब चावल खत्म हो गया तो स्पाइट थूकना, यानी दादी को शर्माते हुए, उनको हतोत्साहित करते हुए पेड़ पर से ही डिश जो थी प्लेट शीशे की उसे फेंक दिया नीचे, और पूरा शीशे की प्लेट जो डिश थी जिसमें पुलाव वो खा रहा था वो टूट कर चकनाचूर हो गया। Obviously, that is clearly, टोटो was not the sort of pet we could keep for long. कह रहे हैं नरेटर के क्लियर था कि अब टोटो बड़ा गया था और उसे हम अपने साथ नहीं रख सकते थे, इतनी शरारतें कर रहा था। Even grandfather realized that, यहाँ तक कि दादाजी भी यह सोच लिए, we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम लोग इतने वीआईपी या बड़े नहीं थे कि ये सब चीजें लॉस बर्दाश्त कर पाते, हमारी चीजें टूटती और हम बार बार इसे बनाते मेंटेन करते, इन सब चीजों से हमें तकलीफ होने लगी, टोटो से छुटकारा पाने का हम लोग सोचने लगे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। अंत में दादाजी जो 5 रुपए में टोटो को खरीदे थे उसको अब टांगा ड्राइवर को फिर अचानक खोजे, कहे कि अरे भैया तुम अपना टोटो ले लो, और ले जाकर के उसे 5 रुपए में खरीदे थे 3 रुपए में ही बेच करके अपनी जान बचा ली उस टोटो से। थ्रू दिस वे योर स्टोरी कंप्लीट्स। इफ यू